का तीज सभे जनानी भूखेला। तो हरितालिका चीज काहे खातिर भूखेला? हरितालिका चीज ऐसे भूखल जाला कि जे माँ पार्वती जब पैदा भइली, माँ पार्वती पैदा भइली तो उ ये मन में निश्चित कैली कि जे हमार मतलब शादी हुई तो महादेवी जी से हुई। उ जब पैदा भइली तब वहीं वो तो देविये रहली ना, तो वही निश्चित करी कि जब भी हमार पति बनी है तो महादेवी जी बनी है। बस एक बार का बोले कि जे जब पार्वती सयान भइली तो उनकर पापा दक्ष टेंशन में पड़लन जी अब तो पार्वती सयान हो गई, उनका जोग वर हम कहाँ से ढूंढ के ले आए। तो नारद जी अलन, नारद जी अल तो कहलन जे हे ऋषि हे महात्मा आप किस टेंशन में पड़े हैं? तो वो बोले कि देखिए ना पार्वती तो सयान हो गई है, आपके नज़र में अगर कोई ऐसा वर हो उनके जुग तो हमें बताइए। तो नारद जी बोले कि क्यों नहीं है, विष्णु भगवान से भी अच्छा कहीं वर मिल सकता है क्या? इतना उनका देखिए महला दो महला है, हाथी हाथी सार है, उनके इतना धन्यवाद कोई नहीं है। तो माँ पार्वती के जुग वर विष्णु भगवान से के बाद कोई है ये नहीं है। तो राजा दक्ष बोले कि ठीक है हम विष्णु भगवान को बुला रहे हैं। विष्णु भगवान के बुला के जब ये सब बात हुआ तो विष्णु भगवान बोले कि हे राजन, अगर पार्वती मेरी अगर धर्म पत्नी बन गई तो इससे तो मतलब अच्छा कोई बात हो ही नहीं सकता है। तो ये बात उनकी सखिया सुन रही थी, सुन के आई तो बोली हे पार्वती आप तो महादेव के पति रूप में स्वीकारी हैं, आज आपके पति देव विष्णु भगवान के बुला के आपके पति के लिए उनको बोल रहे हैं शादी करने के लिए। पार्वती रोने लगी, बोली जब आप लोग बताइए कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि लाख कोशिश करें हमारे माँ बाप लेकिन हम महादेव जी के सिवाय किससे शादी कर ही नहीं सकती हैं। तो सब सखिया बोली कि आप टेंशन ना लो, हम लोग हैं ना, अब वहीं से अपहरण कर ली। माँ पार्वती को ले जाके ऐसे गुफा ऐसे जंगल में बैठा दी जहाँ की कोई ढूंढ नहीं सकता। अब बोली कि आप यही तपस्या करो, यही तपस्या है जो आज हम व्रत रखे हैं, आप यही तपस्या करो पार्वती। जब तक महादेव जी आपको साक्षात आके पत्नी के रूप में स्वीकारते नहीं है तब तक आप तपस्या में रहो। वहाँ करके आ गई, यहाँ पार्वती के ढूंढ रहे हैं सब, कहीं नहीं मिल रही है पार्वती। वहाँ उनकी माँ रो रही हैं और सब सखिया थी वो भी रो रही हैं कि पार्वती कहाँ चली गई। उसके बाद उनको वहाँ 12 साल हो गए तपस्या करते करते। तो यही हरितालिका तीज था। तो उस रोज माँ पार्वती हर रोज तो माँ पार्वती भांग धतूरा मतलब पत्ता वत्ता चबा कर रह जाती थी जल उल पीकर, लेकिन आज वही हरितालिका तीज इसी को कहा जाता है कि आज के दिन माँ पार्वती निर्णय की थी कि आज हम बिना अन्न जल के बिना भांग धतूरा खाए ही आज हम तपस्या करेंगे। आज लास्ट तपस्या है हमारा, अगर जो हमें महादेव नहीं मिले और पत्नी के रूप में नहीं स्वीकारे तो हम यहीं अपना जीवन खत्म कर देंगे। माँ पार्वती ये निर्णय ली, तब तक महादेव जी वहाँ प्रकट हुए। तो बोले कि बताओ तुझे क्या चाहिए? तो ही बोली कि मैं आपके पति के रूप में स्वीकारी हूँ, मेरे माँ बाप विष्णु भगवान को चुने हैं मेरे लिए। तो महादेव जी बोले कि ये पार्वती इसमें कोई मतलब दुविधा नहीं है, विष्णु भगवान आपके वर युग है। तब माँ पार्वती बोली कि आपको स्वीकार करना है कि नहीं, अगर आप स्वीकार करते हैं तो मैं भी राजी हूँ, अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो जीवन आपके सिवाय ये जीवन कोई काम के नहीं है। फिर महादेव जी बोले कि ठीक है हम तुमसे शादी करेंगे। और ये आज के दिन वो शादी होती की, और बोले वही पार्वती बोली कि आज के दिन अगर जो भी स्त्री बिना अन्न जल के आई हरितालिका तीज के व्रत करेगी उसको भोलेनाथ से चाहे मेरे से जो भी वर मांगेंगी उनको हम देंगे और उनके सुहाग के रक्षा करेंगे। जैसे हमारा प्रार्थना महादेव जी सुने हैं वैसे आपका उनका भी जितनी स्त्री करेंगी उनका पूजा स्वीकार करेंगे महादेव जी और मनोरथ पूरा होगा।
उनके सुहाग के ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता है। तो वहीं पे उसको हटा कर दूसरा बोलो।